हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकिता और आज हम लवन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लवन में आज उसके गुण, कर्म, उसके अतियोग एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज का मेरा मेन टॉपिक है वो 5 टाइप्स ऑफ लवन है कि कितने तरह के सॉल्ट होते हैं एंड वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ओके, फर्स्टली लवन की निरुक्ति होती है लूनति इति लवनम, मतलब जिसके पास पर्सिंग एंड कटिंग नेचर होता है उसको हम लवन बोलते हैं। ठीक है, ये अन्न की रुचि को बढ़ाता है। अब देखते हो कि अगर खाने में अगर थोड़ा सा भी नमक कम रहता है तो आपको खाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अन्न की रुचि को बढ़ाता है। सूक्ष्म होता है, तभी ये सूक्ष्म स्रोतसगामी होता है, सारे स्रोतस पे वो काम करता है। दोष में वात का शमन करता है, कफ पित्त का वर्धन करता है। ये लवन रस कटु विपाक उष्ण वीर्य का होता है। किंचित गुरु मतलब थोड़ा सा गुरु होती है एंड स्निग्ध एंड तीक्ष्ण होता है। अग्नि का वर्धन करता है, इसको हम स्नेहन स्वेदन में भी यूज करते हैं एंड इसके साथ साथ ये रोचन, छेदन और भेदन करता है। ओके, इसमें 3 टर्म्स आप देख सकते हो यहाँ पे, स्तंभ, संघात और बंध, इन तीनों को वो कम करता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स? फर्स्टली स्तंभ, स्तंभ का मतलब है कि कोई भी बॉडी में अगर कहीं पर भी आपको इन एक्टिविटी लग रही है और इनर्टनेस लग रही है तो उसको कम करता है। सेकेंड इज संघात, मतलब कोई भी कॉन्सोलिडेशन है वहाँ पर भी ये शमन करता है। एंड थर्ड इज बंध, मतलब बेसिकली अगर कहीं पर भी स्रोतस का रोध हुआ है तो उसको भी लवन कम करता है। ओके, एक योग आपने बहुत जगह देखा होगा, मोस्टली काश श्वास में, जहाँ पे उर स्थान पे अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कफ की संचिति लग रही है, बहुत घन कफ और एकदम ऐसा कफ भरा भरा लगता है चेस्ट में, तो वहाँ पर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप तेल में लवन मिक्स करके वहाँ पे अभ्यंग करो, तो ताकि कफ का विलयन हो जाए एंड पेशेंट को उसके बाद आराम मिलता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब आते हैं अति योग में, मतलब अगर कोई पेशेंट ज़्यादा लवन का यूज़ करता है तो उससे क्या क्या हो सकता है उस पेशेंट को। तो फर्स्ट है वातरक्त, सेकेंड है खालित्य पालित्य वली, दैट इज द फॉलिंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड रिंकल्स। थर्ड इज तृष्णा, कुष्ठ व्याधि हो सकती है, विसर्प हो सकता है, विष रोग भी जाता है वो। बल का हानि करता है, मतलब बेसिकली पेशेंट को वीक वीक फील होता है। उसके साथ साथ ग्लानि होती है, अहर्ष होता है एंड शैथिल्य होती है एंड मांस का अपचय होता है, मतलब कि बोल सकते हो कि मांस उसमें जो है मसल्स जो होती है वो थोड़ा डिक्रीमेंट की तरफ जाएगा। अब हमारा मेन टॉपिक आता है लवन की कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्टली 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सैंधव, सैंधव को हम संस्कृत में वरम भी बोलते हैं, इसको रॉक सॉल्ट और हिमालयन पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, जो थोड़ा पिंकिश कलर का होता है और ये मोस्टली पंजाब के माइंस से मिलता है हमें। ठीक है, अगर इसके गुण वीर्य देखते हैं तो ये मधुर रस होता है, अनुष्ण होता है, मतलब उष्ण नहीं होता है, एंड लघु होता है, त्रिदोष हर होता है। उसके साथ साथ ये हृदय भी होता है, मतलब हृदय के लिए अच्छा होता है, वृष्या होता है। ये सब गुण से आपको लग रहा है पता कि ये पथ्य होता है, मतलब इसको हम एज अ डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये अविदाही होता है, अग्नि का दीपन रोचन करता है, नेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा हितकर होता है सैंधव लवन। ठीक है, तो आप अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 10 में देखोगे कि सारे लवन में सैंधव को ही श्रेष्ठ बताया, क्योंकि वो नेत्र के लिए अच्छा होता है, नेत्र में कोई हानि नहीं करता। सुश्रुत के अकॉर्डिंग सैंधव को शीतवीर्य का बोला गया है। ठीक है, फर्स्ट इज सैंधव, सेकेंड इज सौरवचल, इसको हम ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं एंड इसका फॉर्मूला मोस्टली सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट का मिक्सचर आप बोल सकते हो। ये कटु विपाकी होता है, लघु होता है, हृदय होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सुगंधी होता है, मतलब इसमें आपको स्मेल फील होगी चीज़ें। उसके बाद ये उद्गार का शोधन करता है, मतलब जिसको भी आप बोल सकते हो बेल्चिंग होती है और उसको बेल्चिंग मोस्टली फूड की आ रही है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है इनडाइजेशन वाला फील हो रहा है, तो उसमें भी वो हम सॉर्वचल यूज कर सकते हैं ताकि उसका उद्गार है उसमें शुद्धि हो जाए। ठीक है, विबंध का भी ये नाश करता है, उसके साथ साथ ये दीपन और रोचन करता है। सौरवचल लवन मोस्टली 2 तरह के फॉर्म में मिलता है, एक तो नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में मोस्टली सर्जिक क्षार और सैंधव लवन को मिक्स करके बनाए जाते हैं, इन दोनों का अमाउंट है जो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड आता है विड लवन। विड लवन को हम ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं। ये मोस्टली मतलब इसके अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग ओपिनियन है। तो एक ऐसा है कि इस अमोनियम क्लोराइड को विड लवन बोलते हैं और सोडियम सल्फेट को विड लवन बोलते हैं। ये कुछ सर्टेन केमिकल से प्रोसेस करके बनाया जाता है। ठीक है, ये तीक्ष्ण सूक्ष्म होता है, वैवाहिक गुण होता है इसमें। उसके साथ साथ कफ और वात का अनुलोमन करता है, मतलब कफ को ऊर्ध्व डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा एंड वात को अधो डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। विबंध का नाश करता है। उसके साथ साथ अगर व्याधि में देखते हैं तो अनाहा, विष्टंभ, शूल और गौरव, इनका नाश करता है। ठीक है, आई होप आपको सारे टर्म्स के मीनिंग पता है, इसलिए मैं सारे टर्म्स की मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करी हूँ। अगर आपको कोई भी मीनिंग में डाउट होता है देन प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। फोर्थ ये समुद्र लवन, इसको हम कॉमन सॉल्ट और सी सॉल्ट भी बोलते हैं, जो अभी हम डेली यूज में यूज करते हैं, दैट इज द समुद्र लवन। ये सी वाटर से इवापोरेट करके लिया जाता है एंड मैंने एक जगह पढ़ा था जहाँ पे ऐसा बता रहे थे कि इसको सदर्न कोस्टल रीजन से भी प्राप्त किया जाता है।
ओके, अब हम इसके गुण देखते हैं। तो ये गुरु गुण का होता है, मधुर विपाकी होता है एंड कफ का वर्धन करता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसको भेदन बताया है, किंचित थोड़ा सा स्निग्ध बताया है, शूल का शमन करता है और ना अति पित्त वर्धन, मतलब ज्यादा पित्त को नहीं बढ़ाता है। फिफ्थ इज औद्भिद लवण। इसको मोस्टली सलाइन अर्थ से और अल्कलाइन सॉइल से ऑब्टेन किया जाता है। इसका फॉर्मूला बोल सकते हो सोडियम कार्बोनेट। ये सतिक्त कटु, मतलब लवण के साथ साथ ये तिक्त और कटु रस का भी होता है। किंचित क्षार, कुछ इसमें क्षारीय गुण रहता है एंड उसके साथ साथ ये उत्क्लेद भी करता है। ओके, अदर लवण मतलब कुछ और भी लवण है। ये हमारे 5 टाइप्स थे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी के 3 और 4 कुछ और है, वो भी हम देखते हैं। द फर्स्ट इज कृष्ण लवन। कृष्ण लवन इज ब्लैक सॉल्ट का एक अनदर वैरायटी है। ये सौरवचल की तरह ही होता है, सिमिलर होता है, बट उसमें एक डिफरेंस होता है कि ये सुगंधी नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी गंध, कोई भी स्मेल प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज रोमक लवन। रोमक लवन को हम रोमन सॉल्ट बोलते हैं। बेसिकली सॉल्ट लेक और कुछ सर्टेन सलाइन वाटर बॉडी से ये ऑब्टेन किया जाता है। इसको हम अर्दन सॉल्ट भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम सांबर लवन बोलते हैं, क्योंकि एक राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है सांबर डिस्ट्रिक्ट, उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। ओके, ये लघु गुण का होता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसको तीक्ष्ण व्यवायी गुण में बताया है, कटु विपाकी बताया है, विषंद करता है, उसके साथ साथ वात का शमन करता है, विड भेद में हेल्प करता है, मूत्रलम होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि क्लेद को बढ़ाता है एंड उसके बाद ये एक्ट एज अ डायूरेटिक काम करता है। नेक्स्ट इज पांसु लवन। ये हमारा आज का लास्ट लवन है। इसको हम फॉसिल सॉल्ट भी बोलते हैं एंड वो मोस्टली ईस्टर्न कोस्ट से कलेक्ट किया जाता है। इसमें कटु तिक्त और सा क्षारीय गुण होता है, कफ का वर्धन करता है, उसके साथ साथ ये गुरु होता है। तो अभी हमने देखा, पहले तो 5 टाइप्स लवन के देखे एंड उसके बाद लास्ट में 3 देखा हमने, कृष्ण, रोमक एंड पांसु लवन। ठीक है, उसके बाद आप कभी भी कोई भी कल्प में देखोगे तो वहाँ पे ऐसे रहता है कि द्विलवन, त्रैलवन, तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो द्विलवन का मतलब होता है सैंधव और सौरवचन एंड जहाँ पे मतलब 3 के बारे में बोला है, तो वहाँ पे हमको मानना है सैंधव, सौरवचन और विडलवन। इस तरह से आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही आगे जाके आपको यूज़ में मिलेगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।